हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फाइंड करना। तो अपन वन बाय वन करके डी ब्लॉक के अंदर जितनी भी सीरीज है 3D 4D 5D 6D, तो वन बाय वन करके अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज। तो 3D सीरीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्राई करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि 3D जो सीरीज है, 3D सीरीज में जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d। डी में 1 से लगाकर 10 एलिमेंट हो सकते हैं, 1 से लगाकर, और ns 1 to 2, या तो 1 हो सकता है s में या 2 हो सकते हैं। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वन बाय वन करके अपन इनके पहले तो अपन इनके एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को पता है 3D सीरीज जो है 21 से स्टार्टिंग होती है। तो ऐसी जो होता है 21, Ti22, V23, Cr24, Mn25, Fe26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। ये इनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ऑर्गन, अपन ऑर्गन को देखेंगे। 21 Sc है, ऑर्गन 18 पे हैं। तो ऑर्गन की हेल्प लेंगे अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो ऑर्गन 18 पर है और ये है Sc21 पर। तो अपन यहाँ ऑर्गन लिख सकते हैं। 18 तक क्लियर हो गया, और ये लाइन 21 से 30 तक कंटिन्यू है, तो सब में ऑर्गन आएगा। सब में ऑर्गन लिख लेते हैं अपन, मतलब सबके एटॉमिक नंबर में 18 तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख रहे हैं अपन 18 तक, अपन ने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लिया है। उसके आगे अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर से फाइंड करेंगे। तो AR तक तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है 18 तक। अब 18 तो हो गया है, पीछे कितने बचे? 19, 20 और 21, 3 बचे। तो ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, 3s2 3p6 था। ये सब सेल है, सब सेल पूरा नहीं है, 3s2 3p6 लास्ट हो गया। तो आगे डी ब्लॉक अगर स्टार्ट होता है तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज पढ़ रहे तो 3D आ गया, 3p के बाद 3D और 4s आ गया। 4s सब में 3D, 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s पहले लिख लेते हैं अपन, बाद में इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s, ये अपन ने फिल कर दिया। 3D तो लिखा है अपन ने, 3D सीरीज है इसलिए डी ब्लॉक आ गया है, और 4s उसके आगे जो सब सेल होता है वो 4s। अब अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने से पहले एक रूल है जो 2 एलिमेंट में लगेगा, जो 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस किस में लगेगा वो लगेगा। एक तो क्रोमियम के अंदर लगेगा स्टार, और एक कॉपर के अंदर लगेगा ये स्टार। ये 2 एलिमेंट जो है इसमें उसको फॉलो करवाएंगे। तो उससे पहले तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फील करते हैं 2s, 3D में 1 चला गया। अगर 4s पहले लिखें 3D बाद में लिखें, ऐसा ही होता है ना। तो 4s पहले लिखें 3D बाद में लिखें, एक ही बात है ना। सेकेंड है s में 2, t में 2। थर्ड है s में 2, d में 3। अभी आ गया है। तो इसमें एक रूल ये है कि
3D सीरीज के अंदर 3D जो सीरीज होती हैं 3D सीरीज के अंदर 3D4 और 3D9 ये जो होते हैं ये नहीं होते हैं। 3D4 और 3D9 नहीं होते हैं। 3D4 की जगह आता है 3D5 एक एक्स्ट्रा हो जाता है, और 3D9 की जगह आता है 3D10 एक्स्ट्रा हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये 3D3 हो गया। अब 3D4 देखो मना कर रहा है, 3D सीरीज के अंदर 3D4 नहीं आएगा, तो 3D4 की जगह 3D5 आएगा, और अगर यहाँ 3D5 आएगा तो 4S1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड यहाँ हो गया, तो इसमें से एक कम हो गया, बराबर। अब आगे चलते हैं, ये वापस 3D5 ही होगा क्योंकि S में जा रहा है, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद FE26 ये 5 हो गया, तो 3D6 4S2, फिर 27 3D7 4S2, 28 3D8 4S2, 29 अभी देखा अपन ने 3D9 की जगह 3D10 होता है, तो 3D9 की जगह 3D10 होगा, तो 4S में 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये अगर 10 तो ये अगर 3D10 तो 4S में ये 2। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ इसमें जो 3D सीरीज में होता है 3D4 नहीं होता है, 3D9 नहीं होता है, 3D4 की जगह 3D5, 3D9 की जगह 3D10 होता है। बाकी सिंपल सा है, सब में इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 करके फिल हो रहा है। तो ये है 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे अपन इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं और लिख सकते हैं अच्छे से बिना देख के।